टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जितना प्रचार करेंगे भारतीय जनता पार्टी का वोट उतना ही बढ़ेगा। मैं तो कांग्रेस में पहले एक पप्पू थे, अब दूसरे पप्पू भी हैं। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के प्रचार से भारतीय जनता पार्टी को जो पहले आधा फायदा मिलता था, अब दुगना फायदा मिलेगा। और उनको निमंत्रण दूंगा कि राहुल जी और कन्हैया जी आए और तेजस्वी जी प्रचार करें। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचार उसी में हो जाएगा। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर जोरदार हमला किया है। बता दें आपको कि राष्ट्रीय जनता दल द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि बिहार में जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसके लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बड़ी भूमिका है और स्टार प्रचारक की भूमिका में राजद सुप्रीमो रहेंगे। इसको लेकर जब आज सवाल बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हवा ही कोई स्टार प्रचारक नहीं होता। उन्होंने कहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को ज़मीनी हकीकत का अंदाज़ा नहीं है। क्या कुछ कहा है राजद सुप्रीमो को लेकर नितिन नवीन ने, पहले आप उनका ये बयान सुनिए। उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, एक तरफ कन्हैया प्रचार में रहेंगे, लालू जी भी प्रचार में आएंगे, आप किस तरह से प्रचार करेंगे उन स्टार प्रचारकों के बीच? वो स्टार प्रचार को जमीन का भाव पता नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जितना प्रचार करेंगे भारतीय जनता पार्टी का वोट उतना ही बढ़ेगा। मैं तो कांग्रेस में पहले एक पप्पू थे, अब दूसरे पप्पू भी हैं। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के प्रचार से भारतीय जनता पार्टी को जो पहले आधा फायदा मिलता था, अब दुगना फायदा मिलेगा। और ऐसे जो कन्हैया टाइप के जो लोग रहेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कैंडिडेट की जीत भी सुनिश्चित है। और मेरा मानना है कि मैं तो उनको निमंत्रण दूंगा कि राहुल जी और कन्हैया जी आए और तेजस्वी जी प्रचार करें। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचार उसी में हो जाएगा। आरसीपी सिंह ने कल कहा है कि सिंबल को लेकर के ठीक से प्रचार करना है। तो मानना है कि ये नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस हाशिए पे फिर से दिख रही है। जो पिछलग्गू के रूप में कांग्रेस शुरू से पिताजी के समय में, लालू जी के समय में वही काम करती थी जो आज बेटे तेजस्वी यादव के समय कर रही है। तो हमको तो लगता है कि कांग्रेस अपने अंतिम सांसें गिन रही है। और अब उसी के क्रम में कैंडिडेट जब पूरी जनमानस में स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस कैंडिडेट नहीं दे रही है, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए और प्रतिष्ठा बचाने के लिए पिछलग्गू की भूमिका में कांग्रेस ने प्रत्याशी दिया है। लेकिन उसका कोई असर चुनावी परिणाम पर नहीं होने जा रहा है। और मेरा मानना है कि महागठबंधन के जो टूट की बात हम लोग हमेशा करते हैं कि जो अति महत्वाकांक्षा में रहने वाले लोगों की गठबंधन है, तो वो फिर दिखेगा कि वो धूल चाटता हुआ नजर आएगा। तो आपने सुना, साफ तौर पर नितिन नवीन का कहना है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को ज़मीनी हकीकत का अंदाज़ा नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को लेकर बयान देते हुए कहा है कि ये वो लोग हैं जो चुनावी मैदान में होंगे तो फ़ायदा सीधा सीधी भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर पर एनडीए को होगा। उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के ये लोग हैं और इन जब भी चुनावी मैदान में होंगे तो फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। साफ तौर पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि जो स्थिति है इस वक्त देश की, उसे कहीं ना कहीं बेहतर नरेंद्र मोदी ने बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्र मजबूत हुआ है और मौजूदा समय में अगर भारत की बात की जाए तो कोई भी एनडीए सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा नहीं हो सकता। साफ तौर पर नितिन नवीन का कहना है कि कोई भी व्यक्ति प्रचार करे उससे कोई भी नुकसान एनडीए और भाजपा को नहीं होगा। अगर राहुल गांधी समेत तेजस्वी यादव और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो अगर प्रचार करते हैं तो उसका सीधा फायदा बिहार की एनडीए सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को होगा। देखने वाली बात होगी कि जहां उपचुनाव को लेकर बिहार की सियासत तेज है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है, वहीं नितिन नवीन द्वारा करारा प्रहार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कन्हैया कुमार पर आने वाले समय में कैसे विपक्ष के नेता इसका जवाब देते हैं। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बिहार के तमाम भाइयों एवं बहनों, आपसे मेरा अपील होगा कि पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पहला पुण्यतिथि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय स्थान 1 व्हीलर रोड पटना में 8 अक्टूबर को 1 बजे मनाना तय किया गया है।
जिस कार्यक्रम में आप तमाम बिहार के भाइयों एवं बहनों, खास करके दलित भाइयों से मेरा अनुरोध होगा कि इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम में आके स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आत्मा को शांति दें और भारत सरकार के मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी के हाथों को मजबूत करने का कष्ट करें, ताकि रामविलास पासवान जी के सपनों को साकार किया जा सके। धन्यवाद।